और साहिल गांधी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। साहिल, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, आज पुणे से बहुत सारे जो हैं वो दर्शक का पूछ रहे हैं अपने सवाल। पूछिए, कौन सा स्टॉक आपने लिया है? मैंने लिया है विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस। ये तो हमारे लिस्ट में नहीं है, आपने बैंक ऑफ इंडिया भेजा हुआ है, वो हमारी लिस्ट में है। ओके, बैंक ऑफ इंडिया मैंने 1500 क्वांटिटी है मेरे पास, 108 की। ठीक, क्या करना चाहिए? ठीक है, तो फिलहाल तो आप मुनाफे में हैं। एक बार पूछ लेते हैं राजेश जी, बैंक ऑफ इंडिया मुनाफे में है 108, 108 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है, क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल सलाह ये होगी कि एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 111 का। ये इसका जून का स्विंग लो है। अगर 111 ब्रेक करता है तो इसमें सिग्निफिकेंटली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम हो जाएगा एंड फिर फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 111 जो इसका 200 डीएम है, तो वो एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 118 के आसपास बैंक ऑफ इंडिया लास्ट वीक रेजिस्टेंस लिया था, तो वो क्रॉस करता है तो उसमें एक मेजर ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट जब तक वो क्रॉस नहीं करता, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा। तो फिलहाल 111 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ इंडिया में होल्ड रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की बैंक ऑफ इंडिया में यहां पर सलाह मिलती हुई। इसी के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होते हैं आपके सवालों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हो चुका है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो यही होगा आपसे कि बाजार की इस रिकवरी पर आप कितना भरोसा करते हैं, और दूसरा आपकी आज की पिक भी बताइएगा दर्शकों के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल, देखिए मार्केट एक अटेम्प्ट कर रहा है निचले स्तरों से रिबाउंड करने का, जिस हिसाब से रिलायंस यहाँ पर लीडरशिप दिखा रहा है। थोड़ा सा पुल बैक जो हो सकता है यहाँ पर टिकता हुआ नजर आए, बट ज्यादा बड़ी अपसाइड की संभावना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 25,200 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से एक्सपायरी इस सप्ताह जो होने वाली है मंथली एफएनओ की, उस लिहाज से देखें तो 24,800, 25,100 ये वो रेंज हो सकती है जहां पर हम निफ्टी को एक्सपायर होते हुए देखें। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना चाहिए। ज्यादा इंडेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी, जिस हिसाब से मार्केट में कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया, जिस हिसाब से डिफेंसिव स्पेस में फिर से फोकस लौटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह हमने देखा निफ्टी फार्मा इंडेक्स में एक अच्छा मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया था, तो इसी स्पेस पर फोकस है। लुपिन ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर हम एक फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1907 इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। 25 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 16 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। 36 पहला टारगेट, 51 का दूसरा टारगेट होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड देखें तो 4,200 का रिस्क है एंड 3,200 के रिवॉर्ड बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोमेंटम लुपिन में हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। लुपिन में कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह आप रेकमेंड कर रहे हैं। लक्ष्य यहाँ पे 36 से 51 रुपये का, स्टॉप लॉस 16 का लगाना होगा। मुनाफा जो आपने आंका है लगभग 10,200 का, और नुकसान यहाँ पे 4,200 रुपये का। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश, आपने समय दिया और अपनी रणनीति बताई दर्शकों को। लेकिन दर्शकों को एक डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है एफएनओ ट्रेडिंग में, क्योंकि अधिकतर पाया गया है कि लोगों को नुकसान होता है, इसीलिए थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तमाम सलाहकारों से आपको जानकर ही आगे बढ़ना चाहिए एफएनओ ट्रेडिंग में।